इसी के चलते एक हड़ताल चल रही है, जिसके बाद से आज देखा गया शहर में अफरा-तफरी का माहौल है, पेट्रोल पंप पे भी जाम लगा हुआ है। इसको लेकर क्या है? देखिए, जहाँ तक कानून का विषय है तो भारतीय न्याय संहिता जो 2023 में गजट प्रकाशित हुई है, गजट में उसको लेकर के कतिपय तत्वों के द्वारा मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से अपने ड्राइवर बंधुओं से कहना चाहता हूँ, अपने ऐसे सभी चालक परिचालक जो कि अपना कार्य कर रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) और 106(2) में इसके प्रोविजंस उपलब्ध हैं। 106(2) कहता है कि यदि आप रश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग यानी कि उपेक्षापूर्ण तरीके से सही तरीके से अगर आप ड्राइविंग नहीं करते हैं और यदि आप एक्सीडेंट करते हैं और आप पुलिस को नहीं बताते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पर सज़ा और जुर्माना दोनों ज़्यादा रखा गया है। लेकिन यह तब है जब आप ऐसा एक्सीडेंट करते हैं और आप पुलिस को सूचना नहीं देते हैं। यहाँ पुलिस को सूचना देने का आशय यह नहीं है कि आप वहीं खड़े होकर सूचना दीजिए। यह सही है कि तमाम ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद स्थानीय लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वहाँ पे अप्रिय परिस्थितियाँ होती हैं। तो ऐसे में चालक परिचालक की जिम्मेदारी है कि यदि उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह पर वो एक्सीडेंट कर रहे हैं, ऐसा उनसे हो जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, तो यूपी 112 112 इमीडिएट डायल करें और वो जैसे 112 डायल करेंगे वो बताएं कि हमसे एक एक्सीडेंट हो गया है, हमने वहाँ गाड़ी नहीं रोकी है, और वो आगे जा कर के जो भी थाना उनको मिले 2-4-10 किलोमीटर के बाद वहाँ पर जाके गाड़ी को खड़ा कर दें। ये उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। यूपी 112 एक ऑटोमेटेड सिस्टम है और उनका नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा, उनके द्वारा सूचना देने का कार्य पूरा हो जाएगा और उनकी अपनी जिम्मेदारी मान ली जाएगी। तो बस इतना सा विषय है। यहाँ पर जो उद्देश्य है, कानून में जो प्रावधान है जिसमें उद्देश्य जो निहित है वह यह है कि गोल्डन आवर होता है। यदि कोई व्यक्ति सुनसान जगह पे, हाईवे में ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई व्यक्ति ना हो, उसका एक्सीडेंट होता है, तो गोल्डन आवर जो है अगर तत्काल सूचना दे दी जाए तो यूपी 112 को या 108 को तो एम्बुलेंस भी आ जाएगा, जो वहाँ के स्थानीय थाना अथवा अन्य लोग हैं वो भी आ जाएंगे और गोल्डन आवर में उसको ले जा करके आवश्यक ट्रीटमेंट मिल जाएगा, जिससे फैटेलिटी कम हो जाएगी, मृत्यु कम हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध है हमारे सभी चालक और परिचालक बंधुओं से कि वो मिसकंसेप्शन में ना आए। यदि इसके बाद भी अगर इसके बाद भी कोई मिसकंसेप्शन दिमाग में रह जाता है किसी के, तो ये उसका अधिकार है कि वो अपना ज्ञापन दे दे, सभा में बैठ जाए, मीटिंग कर ले, चीज़ों को समझ ले और चीज़ों को समझ करके राष्ट्र हित में, राज्य के हित में निर्णय ले। जहाँ तक सवाल है ऐसे तत्वों का जिन लोगों ने कहीं भी तोड़ फोड़, उपद्रव अथवा इस तरह का कोई कार्य किए जाने का कार्य किया है अथवा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी अगर कोई भी तत्व कानून हाथ में लेता है, किसी को मारता पीटता है, नुकसान पहुंचाता है प्रॉपर्टी को, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हम बाध्य होंगे कि हम कानूनी कार्रवाई करें। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सबकी जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था को बनाए रखे और व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करे। ट्रांसपोर्टर की भी जिम्मेदारी है, चालक परिचालक की भी जिम्मेदारी है। कानून की सही व्याख्या होनी चाहिए, कानून की सही समझ सबके पास पहुंचनी जरूरी है। ड्राइवर्स की जो स्ट्राइक है इसको लेकर के अगर देखा गया तो पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल भी नहीं मिल पा रहा है, भारी संख्या में लोग हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? नहीं, मैं कानपुर के सभी लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी तरह के मिसकंसेप्शन में ना आए। आपको पेट्रोल डीजल वहां पे मिलेगा, ऐसी कोई सिचुएशंस नहीं होंगी। एंड वी आर हियर टू टेक ऑल द मेजर्स, वी आर टेकिंग ऑल द मेजर्स। जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं उसको हम दूर भी कर रहे हैं और साथ में जितने भी ऑपरेशनल मेजर हैं उसको ले भी रहे हैं। पेट्रोलियम कंपनी के जो टैंकर हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं, उनमें भी एक भय है, उसके लिए क्या सुरक्षा? नहीं, वो सारी चीज़ें जो है वो इनिशियली थी, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें मिटिगेट हो रही हैं और चीज़ें जो है सामान्य रहेंगी, चीज़ें पहुँचेंगी। हमारे जो चालक परिचालक भाई लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर वो सूचना दे देते हैं
तो हिट एंड रन के केस में उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और सूचना देने का कार्य यूपी 112 पे फ़ोन करके आप कर सकते हैं। आप वहाँ गाड़ी मत रोकिए, आप जाकर दूर गाड़ी रोकिए, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर। तो वी आर हियर टू वर्क ऑन डिफरेंट लेवल। एक तो मिसकंसेप्शन दूर करना, दूसरा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तीसरा 1-to-1 मैपिंग करना, चौथा अगर इसके कोई आदमी गलत काम करता है तो उस पर लॉफुल स्टेप लॉफुल एक्शन लेना, और पाँचवा कि जो सर्विलांस मैकेनिज्म है कि हम देख रहे हैं कि ऐसे कौन से ट्रांसपोर्टर्स हैं, ऐसे कौन से लोग हैं, अथवा ऐसे कौन से लोग हैं जो इसको डिफरेंट रीजन से प्रमोट या प्रोवोक करना चाहते हैं। तो वी आर लुकिंग इन ऑल द एस्पेक्ट्स। मेजॉरिटी के लोग जो है वो धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं। और धारा जो है वो मैं फिर से कह रहा हूँ कि भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 106(2), मैं सभी से अपील कर रहा हूँ, हमारे चालक परिचालक बंधु जो हैं वो स्वयं पढ़ लें, उनके परिजन पढ़ लें, उनके बच्चे पढ़ सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है 106(2). उसमें ये लिखा है कि आप अगर सूचना दे देते हैं तो आपके ऊपर यह धारा अप्लाई नहीं होती है। और सूचना देने का मतलब होता है कि आप यूपी 112 पर उत्तर प्रदेश के किसी जगह में फ़ोन कर दीजिए अपनी गाड़ी से। हम समझते हैं कि आप गाड़ी वहाँ रोकेंगे तो समस्या आएगी, और ग्राउंड पोजीशन, ग्राउंड सिचुएशन को हम सब समझते हैं। तो आप अपनी गाड़ी से यूपी 112 को फ़ोन कर दीजिए, और आगे जाकर के किसी थाने पर आप गाड़ी रोकिए, आपकी भी सुरक्षा होगी। और तब आप जो है वो पुरानी जो आपके लिए सुविधा उपलब्ध थी वही बनी रहेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ को लेकर सशंकित न हो और भ्रम में ना पड़े।